और रूस की सेना 12 दिनों से खार्किव पर कब्जे के लिए यूक्रेन के सैनिकों से जंग लड़ रही है, लेकिन उसे अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की सेना को परास्त करने के लिए रूस खार्किव पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। रूस की तरफ से छोड़ी गई एक मिसाइल ने वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बना लिया। रात के अंधेरे में मिसाइल जाकर इमारत से टकरा गई, जिसके बाद वहां पर तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। वहीं एक दूसरी इमारत मिसाइल हमले के बाद आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं राजधानी कीव के नजदीक यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस की सेना के एक टैंक को मिसाइल दाग कर तबाह कर दिया। इस हमले का यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में रूस की सेना का एक भारी भरकम टैंक आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। टैंक के आगे वाले हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई, तो वहीं उसके दूसरे हिस्से से धुआं निकलता दिखा। देखने में ऐसा लगा जैसे रूस का ये टैंक राजधानी कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन की सेना की तरफ से उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। इस दौरान वहाँ मौजूद यूक्रेन का एक सैनिक उस जलते हुए टैंक का वीडियो बनाता रहा। और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपने हमले और तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा कि रूस की फौज ने एक घनी आबादी वाले इलाके से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों से कुछ इलाकों में भीषण तबाही हुई और वहां आग लग गई, जबकि कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस की कार्रवाई का ये वीडियो यूक्रेन के एक गांव का बताया जा रहा है। उधर यूक्रेन के साथ 11 दिनों से जंग लड़ रहे रूस के नए सिरे से घेराबंदी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयारी तेज कर दी है। एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर चेतावनी दी थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के ताजा हालात पर सेना के एक अधिकारी से बात की। साथ ही उन्होंने पोलैंड में शरण लेने वाले यूक्रेन के नागरिकों का भी हाल जाना। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस लगातार अमेरिका समेत नाटो देशों को यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहा है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद एंटनी ब्लिंकेन पोलैंड में यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले और यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। Stands with Ukraine, just as I am standing here in Ukraine. यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैनिक कार्रवाई बंद नहीं की, बल्कि उसने यूक्रेन के कुछ शहरों पर कब्जे का दावा किया। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हुई इस मुलाकात में यूक्रेन ने अमेरिका से और अधिक हथियारों की मांग की, जिस पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद के साथ रूस पर और आर्थिक दबाव बनाने का भरोसा दिया गया। और खबर है कि अमेरिका जल्द ही रूस से मुकाबले के लिए अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा। यानी अमेरिका सीधे तौर पर भले ही युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वो रूस को इस जंग में हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी रूस को रोकने के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं, जिसके तहत वो हॉलैंड, कनाडा, हंगरी और पोलैंड समेत 6 देशों के नेताओं से जल्द बातचीत करेंगे, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव को बढ़ाकर व्लादिमीर पुतिन को रोका जा सके। और यूक्रेन के साथ 12 दिनों से जारी जंग के विरोध में रूस के कई शहरों में शुरू हुए प्रदर्शन रुकने का